दोस्तों फ्रेम में आपके सामने दो गाड़ियां खड़ी है, दोनों ही है बोलेरो कैंपर। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आप इसमें देख पा रहे होंगे। ये है बोलेरो कैंपर नॉन एसी 4x2 और ये है एसी 4x2 जिसका नाम है गोल्ड ZX। और इसको कोई भी नाम नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ पावर स्टीयरिंग की बैजिंग आती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे दोनों वेरियंट्स का कंपेरिजन कि भाई आपको नॉन एसी वाले वेरियंट में क्या कुछ मिलता है और जो आप गोल्ड ZX के एक्स्ट्रा रुपए जो है वो देते हो तो उसमें आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा जो है वो मिल जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस जो है वो हम आपको दिखाते हैं, जो कि आपकी फ्रेम के अंदर इस साइड आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट फेस है वो कुछ अलग है, कुछ यूनिक है, कुछ नए स्टाइल का है। लेकिन यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ओल्ड जनरेशन जो है वो शो होती है। दूसरा डिफरेंस दिखाते हैं आपको इसकी की के साथ। ये की जो है वो गोल्ड ZX की है जिसमें आपको फ्लिप की मिल जाती है, साथ में यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन जो है वो मिल जाता है, साथ में सर्च का बटन जो है वो आपको मिल जाता है। और ये जो सेकंड की है ये है नॉर्मल नॉन एसी 4x2 की, जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के कॉमन स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशन की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गाड़ी की जो लेंथ है वो आपको मिलती है 4859 mm की, साथ में गाड़ी की जो विड्थ है वो आपको मिल जाती है 1670 mm की, और जो हाइट है वो आपको मिलती है 1855 mm की। अब बात करते हैं गाड़ी के कार्गो एरिया की। कार्गो एरिया जो है उसमें आपको जो है डायमेंशन कुछ अलग मिलेंगे। यहाँ पे जो है आपको लेंथ मिलती है 1481 mm की, विड्थ मिलती है 1532 mm की, और जो हाइट है वो आपको मिलती है 750 mm की। और गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलती है 185। यहीं अगर आप इसका कार्गो वैन एरिया लेते हो, मींस जिसमें कैश वैन वाला जो वेरिएंट है आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उसमें जो है आपको 191 mm की जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की, क्योंकि इंजन जो है वो भी दोनों गाड़ियों में कॉमन है। तो यहाँ पे जो है आपको 2.5 लीटर मतलब 2500 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जिसका नाम है M2DI CR। DI टर्बो चार्ज जो है आपको इंजन मिल जाता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें जो है आपको 75 bhp की पावर मिल जाती है और 200 Nm का जो है टॉर्क मिल जाता है। और गाड़ियों में जो है आपको 12-13 की एवरेज जो है वो आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा सिंगल प्लेट जो है ड्राई क्लच आपको मिल जाता है गाड़ियों में, जिसका मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और गाड़ी जो है वो काफ़ी रफ एंड टफ है, रिलायबिलिटी के मामले में भी सबसे आगे है। और इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सर्विस कॉस्ट जो है वो आपको मिलेगी अगर हम कंपेयर करते हैं 4x2 को नॉर्मल बोलेरो से, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं गाड़ी के कर्व वेट की। तो जो गोल्ड ZX है, मतलब कि जो आपकी फ्रेम में राइट साइड शो हो रहा है, उसमें आप देखेंगे कि जो उसका वेट है वो आपको मिलता है 1735 kg का, मतलब कि 1735 किलो का। इसके अलावा जो 4x2 और 4x4 है नॉन एसी वाले, उनमें 4x2 का तो आपको कर्व वेट मिलेगा 1700 किलो का, और जो 4x4 है उसका कर्व वेट आपको मिलेगा 1770 किलो का। और दोस्तों बात करते हैं गाड़ी की पे लोड कैपेसिटी की, मतलब कि कार्गो एरिया में कितना वेट जो है वो हम कैरी कर सकते हैं। तो जो गोल्ड ZX है उसमें आप 1000 किलो तक जो है पे लोड जो वो कैरी कर सकते हो। उसके अलावा 4x2 के अंदर 1035 किलो और 4x4 के अंदर जो है 940 किलो जो है वो आप कैरी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गाड़ी के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रंट में डिफरेंस जो है वो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप गाड़ी को देखते हो तो यहाँ पे जो है 5 जन के लिए यहाँ पे सीट आपको मिल जाती है, मतलब पीछे वाली 3 जन के लिए, आगे 2 जन के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है आपको आगे भी बेंच टाइप मिलती है और पीछे भी बेंच टाइप की, लेकिन ये जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है 5 सीटर ही जो है वो कही जाएगी। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। तो साइड में आप देखेंगे कि टायर साइज जो है वो आपको दोनों में ही सेम मिलता है, 235 75 R15, और यही साइज जो है वो आपको इसके अंदर भी मिल जाता है। यहाँ पे फेंडर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है स्टिकरिंग जो है वो आपको डिफरेंस मिलेगी दोनों गाड़ियों के अंदर। यहाँ पे नॉर्मल बोलेरो कैंपर लिखा हुआ है 4x2 नॉन एसी के अंदर, गोल्ड ZX की जो है यहाँ पे इस साइड बैजिंग मिल जाएगी। फेंडर पे जो आपको दोनों गाड़ियों में जो इंडिकेटर मिलेगा, ORVM जो है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट के साथ मिल जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे फुट स्टेप जो है इसमें कुछ अलग मिलता है, मतलब इसमें ज़्यादा रफ एंड टफ हैवी ड्यूटी जो है वो आपको लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का जो है इसके कंपैरिजन में जो आपको लगेगा। इसके अलावा फिनिश जो है वो भी अलग है, यहाँ पे प्योर लोहा है और यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम या फिर कह सकते हैं स्टील का जो है वो यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस साइड जो है आपको डोर हैंडल जो है वो नॉर्मल मिलता है, मतलब ब्लैक मैट फिनिश के अंदर, और यहाँ पे जो सेंटर लॉकिंग विथ रिमोट लॉकिंग जो है वो भी आपको ऑफर किया गया है। जबकि नॉन एसी वाले में जो है यहाँ पे सेंटर लॉकिंग भी नहीं है और हैंडल जो है वो तो आपको सेम मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो नॉन एसी है उसके सिर्फ फ्रंट डोर तक ही जो है आपको स्टिकरिंग देखने को मिलेगी, जबकि गोल्ड ZX के अंदर जो है आगे से लेकर जो सेकंड डोर है उस तक जो है आपको बैजिंग मिल जाएगी। कार्गो एरिया जो है वो आपको दोनों गाड़ियों में सेम मिलेगा। यहाँ पे जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको दोनों गाड़ियों में सेम मिलेगी 57 लीटर की। और रियर की अगर हम बात करते हैं तो रियर में आप देखेंगे कि ये है गोल्ड ZX, इसमें भी आपको कुछ डिफरेंस जो है वो नहीं लगेगा। और ये है
नॉन एसी 4x2। तो इस तरीके से जो है रियर व्यू आपको मिलेगा। दोनों में जो है यहाँ पे सेफ्टी के लिए जो है अलग से गार्ड जो है वो दिया जाता है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। पहले हम बात करते हैं गोल्ड ZX के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो है फैब्रिक के बजाय लेदर की सीट जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा व्हील कवर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो आपको मिल जाते हैं, जबकि नॉर्मल 4x2 में एक भी नहीं मिलता। यहाँ पे जो आपको सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। रिमोट जो है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई दिया था। यहाँ पे जो है सीट्स के पीछे आपको पॉकेट मिल जाती है दोनों साइड। अब चलते हैं फ्रंट सीट की तरफ और बात करें फ्रंट सीट की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीट जो है वो आपको इंडिविजुअल मिल जाती है, मतलब कि उसमें भी ड्राइवर की इंडिविजुअल सीट है, बट जो सेकंड सीट है वो आपको बड़ी सारी मिलती है यहाँ पे इस टाइप से। और यहाँ पे जो आप देखेंगे कि सेंटर कंसोल जो है वो भी ऐड होते हुए नजर आएगा, जबकि उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ गियर लीवर है। उसके अलावा ये जो सेंटर कंसोल है ये बिल्कुल नहीं है। ऑल 4 पावर विंडो जो है वो आपको मिल जाती है, जबकि उसमें नहीं मिलती। कप होल्डर, हैंड ब्रेक, स्टीयरिंग जो है वो आपको सेम मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपको डिजिटल मिल जाता है गोल्ड ZX के अंदर। इसके अलावा एसी जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो आपको मिल जाता है, क्योंकि एसी के फीचर्स पे ही जो है गोल्ड ZX की जो सेल है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देखेंगे वुडन फिनिश जो है वो आपको मिल जाता है। IRVM जो है उसके साथ भी यहाँ पे ये डंडी मिल जाती है, जबकि नॉर्मल वाले में नहीं मिलती। सनवाइजर में भी जो है आपको कुछ नहीं मिलता, ये तो सेम है। केबिन लाइट जो है वो भी आप देखेंगे कि नॉर्मल कैंपर की तरह जो है आपको सिंगल लाइट मिलेगी, वो भी हेलोजन बल्ब के अंदर। यहाँ पे जो है इग्निशन होल जो है वो आपको लाइट के साथ मिलेगा, मतलब कि इल्यूमिनेटेड मिलेगा, जबकि नॉर्मल 4x2 में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि वुडन फिनिश जो है वो आपको मिल जाती है। और जो नॉर्मल 4x2 है उसमें रीजनरेशन का बटन जो है वो इस साइड है, जबकि इसमें यहाँ पे है। नीचे ABC पैडल जो है वो आप देख सकते हैं, डेड पैडल जो है वो इसमें भी नहीं है। 5 स्पीड मैनुअल है, 5 स्पीड मैनुअल उसमें भी है। अब देख लेते हैं नॉन AC को। यहाँ पे जो है गाड़ी को करते हैं अनलॉक। सेंटर लॉकिंग जो है इसमें आपको नहीं मिलती। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बड़ा डिफरेंस जो है वो आपको मिल जाता है, जबकि उस गाड़ी में जो है आपको पावर विंडो मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको अलग डिजाइन का मिलता है, साथ में एनालॉग जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। AC जो है वो आपको नहीं मिलती। की होल जो है वो आपको एलिमेटेड नहीं मिलता। इसके अलावा आप देखेंगे हैंड ब्रेक जो है उसमें आपको सेंटर मिलता है, जबकि इसमें साइड में मिल जाता है, ड्राइवर साइड। और ये जो सीटें थी इसकी मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कोई भी हेडरेस्ट जो है वो आपको नहीं मिलता, और वो जो सीट है वो बड़ी सारी मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है सेंटर कंसोल को जो है वो हटा दिया गया है। साथ में आप देखेंगे यहाँ पे वुडन फिनिश जो है वो भी नहीं है, और IRVM के लिए जो है कोई भी नोब जो है वो नहीं दी गई है। केबिन लाइट जो है वो सेम मिल जाती है। एक बड़ा डिफरेंस और दिखा रहा हूँ दोस्तों कि गोल्ड ZX में जो है आपको पीछे की तरफ जो है हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो है वो दिख जाएगा, लेकिन इसमें आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों में कलर ऑप्शन की। जो 4x2 नॉर्मल है नॉन AC, उसमें सिर्फ आपको एक व्हाइट कलर मिलता है जिसका नाम है डायमंड व्हाइट। और जो गोल्ड ZX है उसके अंदर जो है आपको डायमंड व्हाइट और जावा ब्राउन जो है वो मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में जो है आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की जो है वारंटी मिल जाती है। और दोस्तों जो जावा कलर मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, आप देख सकते हैं, जावा ब्राउन जिसे हम कहते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी के प्राइस की, क्योंकि प्राइस में जो है आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो 4x2 नॉन AC है इसकी प्राइस है 10,26,000 रुपये एक शोरूम, और जो गोल्ड ZX है इसकी प्राइस है 10,61,000 रुपये, जबकि 4x4 नॉन AC जो है उसकी प्राइस है 10,55,000 रुपये। तो मतलब कहीं ना कहीं गोल्ड ZX 4x2 AC जो है वो ज़्यादा कॉस्टली है। और दोस्तों अब लास्ट में बात कर लेते हैं एक समरी की कि भाई आपको दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस मिल जाता है। तो दोस्तों आपको जो है गोल्ड ZX के फीचर्स जो मैं पहले बताता हूँ, इसमें आपको जो है लेदर सीट्स मिल जाती है, AC मिल जाते हैं, पावर स्टीयरिंग मिल जाते हैं, सेंटर लॉकिंग, सेंटर कंसोल जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे सीट बेल्ट जो है उनके रिमाइंडर मिल जाते हैं, इंजन इमोबिलाइजर से सेफ्टी फीचर जो है वो मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है मोबाइल चार्जर जो है वो मिल जाता है। अब बात करते हैं नॉन AC की। तो नॉन AC में जो आपको फैब्रिक सीट्स जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे पावर स्टीयरिंग जो है वो आपको मिलेगा, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलेगा, व्हीकल इमोबिलाइजर मिलेगा और मोबाइल चार्जर मिलेगा। तो मोटा मोटी अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है नॉन AC के अंदर जो है AC नहीं मिलता, सीट जो है वो फैब्रिक क्वालिटी के साथ मिलेगी। इसके अलावा सेंटर लॉकिंग नहीं है, पावर विंडो नहीं है, सेंटर कंसोल नहीं है। बस इतने ही डिफरेंस जो है वो आपको मिलेंगी। टोटल जो है 5 डिफरेंस जो है वो इस गाड़ी में मेजर है। तो दोस्तों ये था दोनों गाड़ियों का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप किसी और गाड़ियों का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, फॉलो फॉर मोर।